नमस्कार दोस्तों, मैं नंदलाल और आप देख रहे हैं यूपी वाले सर 2.0 चैनल। स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो में आप लोगों को मैथमेटिक्स क्लास 7th के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन एंड कंसेप्ट कवर्ड फ्रॉम द आर.डी. शर्मा एंड आर.एस. अग्रवाल बुक्स। स्टूडेंट्स, ये सारी क्वेश्चन जो है मैं आर.डी. शर्मा और आर.एस. अग्रवाल के बुक से लिया हूँ। आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये पूरा एक सीरीज चल रहा है। लेक्चर नंबर 1 और 2 हम आप लोगों को प्रोवाइड कर चुके हैं। ये लेक्चर नंबर 3 है। दोनों लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 का जो वीडियो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो पहले उसको देख लीजिए, कंसेप्ट आपका पूरा क्लियर हो जाए तो लेक्चर नंबर 3 देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आज मैं बात कर रहा हूँ कि कौन कौन से क्या क्या चीज़ें हम लोग स्टडी कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं, इंटीजर्स पढ़ रहे हैं। इंटीजर्स में हम लोग इसका लेक्चर नंबर 3 स्टडी करने जा रहे हैं अभी। और स्टूडेंट्स, इसके बाद आप लोग को मैं बता दूं कि कुछ हमारे आप लोग के बीच फेसबुक है, हमारा फेसबुक, इंस्टाग्राम और ये हमारा यूपी वाले सर का एक प्ले स्टोर पर एक ऐप है, इसका भी उपयोग आप लोग कर सकते हैं। और यहाँ पे टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन भेजते रहते हैं आप लोगों को। तो और यहाँ पे व्हाट्सएप है, यहाँ पे वेबसाइट हमारा upwalesir.co.in पे गूगल में आप सर्च करके हमको कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए अब हम लोग बात करते हैं लेक्चर नंबर 3 की। हम लोग क्या क्या स्टडी किए हैं। स्टूडेंट्स, मैं बता दूं आप लोगों को कि पिछले एक्सरसाइज में हम लोग इंटीजर क्या है इसका स्टडी किए हैं। इसके बाद जो है चैप्टर फ्लो में इंटीजर्स, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। और चैप्टर में हम लोग अभी तक क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 तक स्टडी किए थे, 10 तक स्टडी किए हैं। आज हम लोग चैप्टर नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 11 से स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, अब ये जो क्वेश्चन बन रहा है वो क्या कर रहा है, थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि इफ a इक्वल्स टू 8 और b इक्वल्स टू -7, c इक्वल्स टू -6 +6, तो वेरीफाई दैट a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c। स्टूडेंट्स, इसमें कह रहा है कि a और b और c की अगर वैल्यू दिया है तो आप वेरीफाई कीजिए कि ये जो है इक्वल है एक दूसरे के। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इक्वल के इधर LHS है जो लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ इसको RHS बोलते हैं। सबसे पहले हम LHS को सॉल्व करेंगे, RHS को हल करेंगे, इसके बाद देखेंगे कि दोनों बराबर है तो वेरीफाई लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि LHS में देखते हैं a प्लस b प्लस c है। तो a का मान कितना है, वैल्यू स्टूडेंट 8 और b का मान है -7। थोड़ा ध्यान से देखिए, ठीक है, और इसको बड़ा ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। अब प्लस c की जो वैल्यू है वो 6 है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 8 और प्लस माइनस -7 और +6 इक्वल टू 1 + 6 इक्वल टू 7 होता है। ये हमारा LHS का वैल्यू है। ठीक है, अब हम बात करते हैं RHS में क्या करेंगे। ठीक है, RHS में हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ से देख लीजिए RHS का वैल्यू क्या हम करेंगे। RHS हम लोग लिए, RHS में क्या है, a प्लस b है, लेकिन यहाँ पे प्लस और b और c का कंडीशंस ज्वाइंट हुए हैं। देखिए अब हम क्या करेंगे कि a का वैल्यू कितना है, 8 है, b का वैल्यू कितना है, -7 है, और c का वैल्यू कितना है, 6 है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि यहाँ पे अगर अलग अलग साइन है, डिफरेंट साइन है, तो माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना, -1। देखिए -7 और +6 है, तो हम डिफरेंस है तो माइनस कर देंगे, इस डिफरेंस कर देंगे और जो बड़ा वाला का चिन्ह है वो लगा देंगे यहाँ पे। अब फाइनल जो आंसर आने की संभावना है वो 8 + -1 इक्वल टू 7। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि LHS और RHS हमारा दोनों सेम है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड। स्टूडेंट्स, यहाँ पे LHS और RHS वेरीफाइड हुआ। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन हम लोगों को ट्रैक करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग और क्या इसमें ज्ञात कर रहे हैं।
देखिए स्टूडेंट्स 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा, यही इसी टाइप का है, लेकिन यहाँ पे निगेटिव चेंज करना है कि नॉट इक्वल टू। तो यहाँ पे लिखेंगे a इक्वल्स टू 9 -9 b इक्वल्स टू -6, देन सो दैट, मतलब ये दिखाओ कि a प्लस बी a माइनस बी और b माइनस सी नॉट इक्वल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लेंगे LHS में क्या होगा, यहाँ पे हम लिए हैं a माइनस बी, ए की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स -9, ब्रैकेट में लिख देंगे माइनस बी, इसकी वैल्यू -6। देखिए ए और बी दोनों की जो वैल्यू है उसको हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग ब्रैकेट में लिखेंगे। ऐसा नहीं लिखते हैं तो सवाल गलत होने की संभावना बढ़ती है। -9 प्लस माइनस प्लस 6, यहाँ पे 9 - 6 इक्वल टू -3 आंसर होगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, RHS ले लेते हैं। RHS में हम देखते हैं कि b माइनस ए कितना आता है, ठीक है। तो b के जगह पे -6 है ना, और माइनस a के जगह पे -9। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देख रहे हैं कि -6 माइनस प्लस 9, यहाँ पे देख रहे हैं कि 9 - 6 इक्वल टू 3, यहाँ पे +3 आता है। अब स्टूडेंट्स थोड़ा नज़र से ध्यान से देखें तो यहाँ पे LHS इक्वल्स टू नहीं है RHS के, LHS नॉट इक्वल टू RHS है, क्योंकि यहाँ पे LHS की वैल्यू -3 और RHS की वैल्यू +3 है, इसलिए ये दोनों डिफरेंस है। तो वी कैन से दैट LHS नॉट इक्वल टू RHS मीन्स a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस ए। ये हम लोग क्या किए, प्रूफ कर लिए, ठीक है, वेरीफाइड कर लिए। ठीक, यहाँ लिख देंगे वेरीफाइड। तो स्टूडेंट्स ये टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स आगे हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए यहाँ पे द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -16 if one of them is -31 तो then find the other। देखिए स्टूडेंट्स इसमें क्या पूछ रहा है, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। कह रहे हैं कि यदि दो नंबर है जिसको ऐड करने पर, सम करने पर अगर -16 आता है, मान लीजिए कि एक नंबर x है एक नंबर y है, दोनों को प्लस करने पे -16 आता है। कह रहे हैं कि उसमें से एक नंबर वन ऑफ देम इज 31 माइनस में -31। मान लीजिए कि x की वैल्यू एक -31 है, दूसरा का पता नहीं, लेकिन इन दोनों का सम -16 है। तो अब दूसरा कैसे क्या ज्ञात करेंगे, तो यहीं से क्या करेंगे स्टूडेंट्स, -31 है ना, तो यहाँ पे -16 है, राइट साइड में -16 है, और -31 उधर भेज देंगे तो +31 हो जाएगा। तो y इक्वल टू, इसमें हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे 15 प्लस होगा। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि जब ये ट्रांसफ़र करता है इधर, तो ये हमारा चिन्ह चेंज हो जाता है। जैसे -31 है तो इधर जाएगा तो +31 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग +15 इसका आंसर आएगा। स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चन में गलत होने की संभावना थोड़ा ज़्यादा रहती है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा समझना मुश्किल होता है कि क्या करना होता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग अभी किए हैं, अभी तो हम लोग क्या किए थे कि दो नंबर माने हैं हम लोग, एक नंबर x है एक नंबर y है, उन दोनों का सम -16 है। एक नंबर -31 है तो दूसरा नंबर क्या होगा, y की वैल्यू निकालना है, मतलब दूसरा वैल्यू। अब यहीं पे मल्टीप्लाई दिया होता तो यहाँ पे जो आता है यहाँ पे डिवाइड में जाता। तो डिफरेंट क्वेश्चन में थोड़ा समझ के लॉजिक लगाते हैं, थोड़ा ध्यान से करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए अब हम बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन के। द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज 65। कि इसी तरह से कह रहा है कि जब दो नंबरों का सम 65 है, कह रहा है कि उनमें से एक नंबर -31 है। मान लीजिए कि x -31 है, वही सवाल है एक तरह से देखा जाए तो। यहाँ पे आप लोग 65, तो जो दूसरा नंबर आएगा y की वैल्यू वह 65 प्लस 31 होगा, क्योंकि यहाँ पे -31 है। अब स्टूडेंट्स y की जो वैल्यू आएगी है ना, y की जो वैल्यू आएगी वह क्या होगी, y की जो वैल्यू आएगी y इक्वल टू ये हो जाएगा 696। y की वैल्यू +96 होती है। यहाँ पे हमारा आंसर कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा सा अजीब लगता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का। द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर ए एंड, यहाँ पे समझना है, यहाँ पे दोनों का डिफरेंस दिया है 4, मतलब करें कि a एंड -6 इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 4 है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो a की वैल्यू। चलिए हम दोनों का डिफरेंस निकाल दें। डिफरेंस का मतलब होता है, डिफरेंस किसका निकालना है, a का और
और -6 का। देखिए इन दोनों नंबरों का डिफरेंस का मतलब क्या, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करना, ये डिफरेंस कहलाता है। ठीक है, अब हम डिफरेंस यहाँ पे 4 दिया है, a की वैल्यू पता नहीं है, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 6 कर देंगे, इसको लाएंगे इधर तो 4 ये प्लस है इधर आएगा 6 हो जाएगा, a यहाँ पड़ा हुआ है। अब +6 +4 -6 -2 होगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ a की जो वैल्यू बना है, a की जो वैल्यू बना है वो वैल्यू है क्या, a की जो वैल्यू है वह a = -2 है। इसका मतलब है कि a की वैल्यू -2 है और b की वैल्यू मतलब नेक्स्ट दूसरा नंबर -6 है। दोनों का डिफरेंस करेंगे तो हमारा जो नंबर आएगा वो क्या आएगा स्टूडेंट्स 4 आएगा। ठीक है, बहुत आसान है, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है या कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट करें, उसका जवाब हम देंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोग के कमेंट का तहे दिल से हम लोग धन्यवाद देते हैं। आप लोग कमेंट भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो मैं बहुत ही मोटिवेटेड हूँ आप लोगों से। तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग भी हमारे इस चैनल से दिल से जुड़े हैं, तो हम भी आप लोगों के साथ दिल से जुड़े हैं। जब भी कोई समस्या है, हमारा व्हाट्सअप नंबर है 959506783610। यहाँ पे भी आप लोग मैसेज करके हमें कनेक्ट कर सकते हैं। आप लोग के प्रश्नों का जवाब या किसी प्रकार की कोई समस्या है तो हम वहाँ से आप लोगों को डील करने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो सारे प्लेटफॉर्म आपके लिए खुले हुए हैं स्टूडेंट्स, आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो कनेक्ट कीजिए। ठीक है, चलिए अब कह रहे हैं कि राइट द पेयर ऑफ इंटीजर्स। पेयर मतलब होता है जोड़ा, मतलब दो ऑफ द इंटीजर्स। ऐसे दो इंटीजर को सिलेक्ट कीजिए, ऐसे दो इंटीजर को प्राप्त कीजिए जिसका सम 0 हो। देखिए यहां पे पहला स्टेटमेंट है 0 हो, तो कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स कि एक दो ऐसा पेयर लीजिए जिसका सम जो होता है वो क्या होगा, 0 होगा, 0 होगा। तो स्टूडेंट्स कोई भी नंबर हम जैसे -3 है और +3 है, कोई ऐसा दो पेयर लेना है जिसको सम करने पे 0 आएगा। जैसे यहाँ पे -3 है और यहाँ पे +3 है, इन दोनों को हम लोग प्लस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि अगर एक कोई नंबर प्लस में हो और एक कोई नंबर माइनस में हो तो उन नंबरों को अगर हम प्लस करेंगे, सेम नंबर हो तो प्लस करेंगे तो वो हमेशा 0 ही आएगा। अब जैसे मान लीजिए कि -5 है, -5 है और +5 है ना, चाहे +5 है -5 है, यहाँ पे कोई भी दो नंबर जो अपोजिट साइन का हो, अलग अलग चिन्ह का हो, डिफरेंट चिन्ह का हो और वैल्यू में सेम हो, तो ऐसे नंबर हमेशा प्लस करने पे 0 आता है। ठीक है, 0 आता है। तो स्टूडेंट्स अब मैं बात करता हूँ आप लोगों से कि और बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, एग्जाम्पल का कोई सीमा नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, मतलब यहाँ दूसरा एन निगेटिव इंटीजर, मतलब ऐसा दो नंबर लेना है, ऐसे दो इंटीजर लेना है जिसको हम लोग प्लस करें तो वो निगेटिव में आए। तो निगेटिव में लाने के लिए स्टूडेंट्स निगेटिव वाली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, है ना। जैसे एग्जांपल लीजिए, जैसे एक मान लीजिए कि 4 है ना, और एक है +2। देखिए यहाँ पे मुझे निगेटिव लाना है, निगेटिव लाना है तो हम क्या करेंगे कि इस निगेटिव वाले को बड़ा रखेंगे। अगर प्लस लाना होता, पॉजिटिव लाना होता तो हम प्लस वाले को बड़ा रखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे -4 है, यहाँ +4 है, +2 है, तो -4 और +2 को जब हम लोग सम करेंगे तो 4 में से 2 जाएगा, 2 माइनस में आएगा, तो इस प्रकार हमारा जो आंसर आएगा -2 में आएगा, जो आराम से हम लोग इसको ट्रैक कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, अभी और भी इसके एग्जाम्पल्स बहुत सारे मिल सकते हैं आप लोग को। मैं 1-2 और दिखा देता हूँ कि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। जैसे -10 है और +5 है, दो नंबर लिया, क्यों यहाँ पे माइनस ज़्यादा लिया, क्योंकि हमको लाना है निगेटिव इंटीजर। तो यहाँ पे दोनों को जब हम लोग स्टूडेंट्स प्लस करेंगे, अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो -10 + 5 = -5, इस प्रकार हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा -5 आएगा। तो हमको माइनस लाने का टारगेट है, तो माइनस पर हम लोग माइनस नंबरों को बड़ा रख देंगे। ठीक है, बाकी सब ठीक है। चलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं तीसरा पॉइंट्स क्या है। तीसरा पॉइंट्स है कि तीसरा पॉइंट्स है, यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट है स्टूडेंट्स कि एन इंटीजर स्मॉलर देन द बोथ ऑफ द इंटीजर, मतलब कि जो आंसर आएगा, जिसका सम जो आएगा, सम वह स्मॉलर देन द बोथ ऑफ द इंटीजर, दोनों इंटीजर से स्मॉलर होना चाहिए, मतलब छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर मैं मान लेता हूँ -6 एक ले लेता हूँ और यहाँ पे -6 ले लेता हूँ और एक जो है यहाँ पड़ा हुआ है, इसको यहाँ पे कहाँ पे जा रहा है ये, अरे भैया कहाँ जा रहे हैं, अरे
चलिए अब एक क्वेश्चन, हमको दोनों ऐसा दो नंबर लेना है जो जिसको प्लस करेंगे तो वो स्मॉलर आना चाहिए बोथ ऑफ द इंटीजर, मतलब जो दोनों इंटीजर लिए हैं उससे, जो हम लोग दो इंटीजर लिए हैं। जैसे मान लीजिए कि एक 6 है ना, और यहाँ पे हम एक नंबर ले रहे हैं -2। अब स्टूडेंट्स जब मैं इन दोनों को प्लस करूंगा, दो ये हमने पेयर ले लिए, ठीक है। अब दोनों को प्लस करेंगे तो ये -6 और प्लस -2 इक्वल टू -8 होगा। ये जो -8 आया है, ध्यान से देखिए, ये इससे भी छोटा है और इससे भी छोटा है, ठीक है। इसका मतलब कि माइनस में जो बड़ा हो रहा है ना, तो वो नंबर छोटा हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो -8 है, इससे भी छोटा है और इससे भी छोटा है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा एक ऐसा इंटीजर है स्मॉलर देन बोथ ऑफ द इंटीजर्स, ये दोनों इंटीजरों से छोटा होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और इसका एग्जाम्पल एक ले लीजिए, कोई भी नंबर ले लीजिए आप, जैसे -5 ले लिए और हम ले रहे हैं -3। अब इन दोनों को प्लस करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो -5 -3 इक्वल टू -8 होगा। और -8 की जो वैल्यू आएगी वो हमारा इससे भी कम होगा, है ना, और इससे भी कम होगा। मतलब इन दोनों से ये लेसर होगा, मीन्स स्मॉलर होगा। ये भी स्मॉलर है और ये भी स्मॉलर है, ठीक है। मतलब कि इससे ये छोटा होगा और इससे भी ये छोटा होगा। यही बात पूछने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग बात करते हैं, इसमें और कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं। एन इंटीजर ग्रेटर देन द बोथ ऑफ द इंटीजर, मैंने इसमें करा कि जो हम जोड़ेंगे ना तो वो बड़ा होना चाहिए दोनों इंटीजरों से। तो कौन है ऐसे, तो प्लस वाले के नंबर लीजिए। जैसे मान लीजिए कि हम ले रहे हैं, मान लीजिए कि हम नंबर ले रहे हैं माइनस प्लस लीजिए, +6 और +4, ये दो नंबर ले लिए स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर दो नंबर हम यहाँ से उठाए हैं तो दोनों नंबरों को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। जब हम इसको प्लस करेंगे तो +6 + 4 इक्वल टू +10 होगा। ये जो नंबर आया है इन दोनों से बिगर है ना। ये क्या है, बिगर है, बड़ा है। ये भी तुम्हारा बिगर है, बिगर मीन्स बड़ा या लार्जर, ठीक है। अब ये जो इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है, तो यही तो पूछ रहा है कि ऐसा दो नंबर निकालिए जिसका जो ग्रेटर हो दैन द बोथ ऑफ द क्या है इंटीजर्स, दोनों इंटीजरों से बड़ा होना चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो हो गया। अब बात करते हैं एक क्वेश्चन लास्ट। इसमें क्या हम लोग करते हैं, थोड़ा सा लास्ट पॉइंट को समझ लीजिए। इसमें कह रहा है कि एन इंटीजर इज स्मॉलर देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर्स। कह रहा है कि जो आंसर आएगा जोड़ने पे, जो प्लस करने पे आंसर आएगा, वह इसमें से एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। तो स्टूडेंट्स अगर हम इस पे ये बात कर लें कि जैसे मान लीजिए कि एक -4 ले लेते हैं और एक +6 लेते हैं, ठीक है। अब इन दोनों को स्टूडेंट्स अगर ये दो नंबर ले लिए, ये मान लीजिए कि दो पेयर है हमारा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो -4 +6 इक्वल टू क्या होगा, +2 होगा। तो +2 जो नंबर आया हुआ है स्टूडेंट्स, है ना, वो स्टूडेंट्स यहाँ पे +2 आया है। तो इससे तो ये छोटा है, ध्यान से देखिए, इससे ये स्मॉलर है, इससे ये स्मॉलर है ना, और इससे लार्जर है। मतलब ये जो है इससे बड़ा है, मतलब इस नंबर से ये बड़ा है, इस नंबर से स्मॉलर है, मतलब छोटा है। तो स्टूडेंट्स हमारा ये दोनों कंडीशन को फॉलो करता है कि एक छोटा है और एक बड़ा होता है। मतलब एक स्मॉलर हो, ठीक है, एक स्मॉलर हो, दूसरा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार हम बहुत सारे क्वेश्चनों को ट्रैक करने का प्रयास करेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, एक 60 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स से थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। इसमें कह रहा है कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट राइट टी फॉर ट्रू एंड ए फॉर फॉल्स। यहाँ पे स्टेटमेंट में ट्रू फॉल्स का हम लोग स्टेटमेंट देंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स थोड़ा सा ध्यान से देखिए। कह रहे हैं कि एक द स्मॉलेस्ट इंटीजर इज 0। कह रहे हैं कि द स्मॉलेस्ट इंटीजर इज 0, माने सबसे छोटा इंटीजर 0 है। नहीं स्टूडेंट्स, 0 यहाँ पे जो नंबर लाइन हम देख रहे हैं 0, यहाँ पे -1 -2, हाँ यहाँ पे +1 +2, तो ये सबसे छोटा नहीं है। इसके इधर जितने भी हैं ये सारे 0 से छोटे होते हैं, स्मॉलर होते हैं, ठीक है। तो इसका कोई सीमा नहीं है, छोटा होता है। एक
लास्ट स्टेज से अपना एक बहुत बड़ा नंबर कह सकते हैं। अगर माइनस में जाएंगे तो बहुत छोटा नंबर और प्लस में जाएंगे तो बहुत बड़ा नंबर हमको प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है, क्योंकि स्मॉलेस्ट इंटीजर जीरो नहीं है, जीरो से भी छोटे बहुत सारे नंबर है। मतलब ये जीरो से लेफ्ट साइड में जितने जाएंगे -3 -4 और -3 -4, इस प्रकार ये नंबर बहुत ही छोटा होता जाएगा। कह रहा है कि -10 इज ग्रेटर देन -7। कह रहा है कि -10 जो है वो -10 जो है वो बड़ा है -7 से। तो स्टूडेंट्स आप लोग को मैं बता दूं कि माइनस में ना उल्टा चलता है, उल्टा कंडीशन होता है। अगर यहाँ पे देखिए जो छोटा दिख रहा है वो बड़ा है, मतलब ये बड़ा है ये छोटा है ना, तो माइनस में उल्टा चलता है, तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट जो होता है फॉल्स होता है। ध्यान से देखिए। अब बात करते हैं, अब यहाँ पे अगर +10 होता ना और 7 प्लस होता, अगर ये दोनों प्लस होते तो ये कंडीशन सीधा चलता, मतलब इस स्थिति में तो ये बड़ा होता, लेकिन इस स्थिति में ये छोटा है, ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है। अब हम बात करते हैं, 0 इज लार्जर देन एवरी निगेटिव इंटीजर। कह रहा है कि 0 इज लार्जर मतलब बड़ा है सभी निगेटिव इंटीजर से। हाँ भाई, यहाँ पे 0, ये 0 के लेफ्ट में सब हैं, ये सभी छोटे हैं, 0 इससे तो बड़े हैं। ठीक है, मतलब कि 0 इज ग्रेटर देन 0 इज ग्रेटर देन निगेटिव इंटीजर बट लेस देन पॉजिटिव इंटीजर। देखिए कहने का मतलब है कि 0 सभी निगेटिव इंटीजर से बड़ा होता है और पॉजिटिव से छोटा होता है स्टूडेंट्स। और लास्ट पॉइंट है हमारा, ये हो गया, ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू है। अब बात करते हैं, द सम ऑफ 2 निगेटिव इंटीजर इज ए निगेटिव इंटीजर। कह रहे हैं कि 2 निगेटिव को जोड़ेंगे तो निगेटिव होगा। ये बात ट्रू है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे 2 अगर मान लीजिए कि -3 है, इसमें इसको हम लोग -4 में प्लस करेंगे तो ये -7 होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सम ऑफ 2 निगेटिव इंटीजर्स इज ए निगेटिव इंटीजर। ठीक है, ये ट्रू है। अब कह रहे हैं कि द सम ऑफ ए निगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर। कह रहे हैं कि एक पॉजिटिव इंटीजर एक निगेटिव इंटीजर दोनों को अगर हम सम करेंगे तो कह रहे हैं कि ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगा। स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक प्लस और एक माइनस को हम लोग अगर हम प्लस करते हैं, जोड़ते हैं, तो स्टूडेंट्स तो जरूरी नहीं है कि वो पॉजिटिव ही आएगा। थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग चाहेंगे तो इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं थोड़ा सा इसको समझाने का प्रयास करता हूँ, 1 मिनट का है। ठीक है, तो देखिए एक पॉजिटिव ले लेता हूँ, मान लीजिए +6 है और एक मैं निगेटिव लेता हूँ -10 है। देखिए एक पॉजिटिव और एक इंटीजर को माइनस को प्लस किए हैं तो ये हो जाएगा 6 माइनस प्लस -10, यहाँ पे आएगा -4। स्टूडेंट्स यहाँ पे आंसर आया है -4, जबकि स्टेटमेंट के हिसाब से एक पॉजिटिव और एक निगेटिव लिया हूँ। लेकिन स्टूडेंट्स यही चीज़ मैं उल्टा कर दूँ, -10 को इधर कर दूँ, है ना, सॉरी यहाँ पे चिन्ह चेंज कर दूँ थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे +10 कर देता हूं और यहाँ पे -6 कर देता हूं। अब इन दोनों को अगर हम लोग प्लस करेंगे स्टूडेंट्स, है ना, इन दोनों को अगर प्लस करेंगे तो ये क्या आएगा, थोड़ा सा समझिए। +10 -6 इक्वल टू +4। देखिए यहाँ पे आया +4, यहाँ पे आया -4। तो हम कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव इंटीजर्स को जोड़ने पर जरूरी नहीं है कि वह पॉजिटिव ही आए, वो निगेटिव भी आ सकता है। तो इस प्रकार हम लोग पॉजिटिव इंटीजर निगेटिव इंटीजर को थोड़ा सा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्यारा चैप्टर है। इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग आगे भी बहुत सारे ट्रिक समझेंगे, शॉर्ट आएगा उसमें सारे ट्रिक्स आप लोगों को मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स पुनः हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।